हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी बुद्ध चरित्र का चैप्टर 5 महापरिनिर्वाण। चलिए शुरू करते हैं। निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी और भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उन्होंने प्रणाम किया और अपने भवन वापस चली गई। इसी समय लिच्छवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं, अतः वे सब उनके दर्शन के लिए वहां चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए थे। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वहां अपने वाहनों से उतरकर भगवान बुद्ध के निकट जाकर उन्होंने नमस्कार किया और धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देकर कहा कि सभी लिच्छवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया। भिक्षा के लिए उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं और उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छवियों को बहुत बुरा लगा, परंतु महामुनि ने उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर पर वापस चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए और इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूँगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर जो भगवान बुद्ध हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं आज से तीसरे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर जो मार है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, मुनि को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उत्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। वो उस रथ के समान है जिसका धुरा टूटा गया हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूँ, परंतु जैसा अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है वैसे ही अब मैं बाहर आ गया हूँ। लिच्छवियों पर अनुग्रह। इस प्रकार ही हलचल देखकर आनंद कांपने लगा, चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ संभल कर खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है और इसलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चिरंतन निर्वाण प्राप्त कर लूँगा। ये सुनकर जो आनंद है उनको बहुत बड़ा आघात लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तथागत ही उनके गुरु थे और स्वजन थे, सर्वस्व थे। वो अत्यंत दुखी होकर रोने लग जाते हैं। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है और इस पारूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों को अब मार्गदर्शन कौन देगा या कौन करेगा। शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध जो हैं उनसे कहते हैं कि हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता। हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से भी कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया वह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निवर्द होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे वे निश्चित ही निर्वाण प्राप्त
कर सकेंगे। भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि देखो, इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षणभंगुर है, इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस रम्य नगरी में कुछ अभी भी कहते हैं कि इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं और मुझे चलना चाहिए। इस प्रकार लिच्छवियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। उनके पीछे सभी लिच्छवी जो हैं वो रोते बिलखते चल देते हैं और वो कहते हैं कि आह, विशुद्ध स्वर्णिम अभाव वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी, क्या भगवान भी अनित्य है। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वो नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभा शून्य हो जाती है। विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं। वैसे ही तथागत के बिना ये वैशाली जो है वो शोभाहीन हो गई थी। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया था और ना ही किसी ने जल ग्रहण भी किया था। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुंह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि अब मैं निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूँ। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध जो है अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है, जो विनय में है, आप सब उसका अनुसरण कीजिए। जिसमें विनय नहीं है वह ना मेरा वचन है और न धर्म। पवित्र लोगों के वचन वैसे ग्रहण करना जैसे कि स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर जो भगवान बुद्ध हैं वो पापापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया। वहां उन्होंने अपने भक्त चुंद के घर अंतिम भोजन किया और अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिया और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। तदुपरांत उन्होंने हरियणवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करेंगे। महाबुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान शैया तैयार है। तब वह पुरुष सिंह चिर निद्रा के लिए शांत चित्त से शैया के निकट गए और वहां पर हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाईं करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गई, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार स्तब्ध हो गया हो। आदेश अनुसार आनंद जो हैं वो जाकर मल्लों को सूचित करते हैं कि तथागत अब अंतिम शैया पर हैं। सभी मल्लों को व्याकुल देख सभी मल्लों होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। सभी मल्ल जब वहाँ पर आते हैं तो सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। यह दुर्लभ और काम्य लक्ष्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुख में पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियातीत, शांत और दिव्य रूप है। महापरिनिर्वाण। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया और वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध के शरणार्थ से ना करने लगे, इसलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा, हे आनंद, यह इस जिज्ञासु मुमुक्षु को रोको मत आने दो। यह सुनकर सुभद्र सविनय सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपा पुंज वह मार्ग कैसा है मुझे बताने की कृपा करें। मैं जिज्ञावश आपके पास आया हूँ और विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उन्हें अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। उसे सुनते ही सुभद्र की जान
कि ज्ञान दृष्टि सम्यक रूप से खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंचने पर करता है। संस्कार के ज्ञाता तथागत ने जब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था। आधी रात बीतने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रतिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रतिमोक्ष शील का सार है, मुक्ति का मूल है और इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा, उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक रहो, मेरा यही अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे ध्यान में और इस तरह क्रमशः ध्यान में अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसे लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश, पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो यह सारा संसार नश्वर है, यहाँ जहाँ मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या किया, आलस्य मुक्त होकर धर्म आचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब वह मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए, विलाप करने लगे। मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्ण में सुंदर शिविका में स्थापित किया और विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्तिपूर्वक पूजा की। शिविका को श्वेत कपड़ों से ढका और चंवर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। भक्तिपूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य मार्ग में ले गए और उसके बाद वहां पर नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया। दीपक जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आया, उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथायथ बनी रही, उन्हें चिता की अग्नि ना जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा। उन्होंने उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस घट में वे धातु अस्थियां स्थापित हैं जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय हैं, अमूल्य हैं, हम इन्हें यहाँ स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। बाद में मल्लों ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों में से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन जो 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आते हैं और अस्थियां मांगते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए और उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हो गए। पड़ोसी राजाओं की सेनाओं ने कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो दोनों पक्षों को देखकर करुण और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया, राजन, बाहर के शत्रुओं को शास्त्रों से जीतना सरल है, परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा, इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए। शस्त्र से जीते गए मनुष्य का मन फिर से कुपित हो सकता है, परंतु शांति के उपाय से जीते गए मनुष्य का मन सदा के लिए शांत हो जाता है। आप लोग जिस
शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं, उसी की आज्ञा से उसी के उपदेशों के अनुसार शांति का उपाय कीजिए। द्रोण की बातें सुनकर सातों राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं और अहंकारवश भगवान बुद्ध, वो कहते हैं कि आप सत्य कहते हैं, भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं वैसे ही हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी, इसलिए ये राजा भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। जिस महामुनि ने समा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों की शांति प्रदान की, उस दयालु के निमित्त व्यर्थ रक्तपात उचित नहीं है। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा जो हैं प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों का स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण जो है वो अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वह घट लिया जिसमें पहली सभी अस्थियां रखी थी। पिसल जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। द्रोण के घट वाला 9वां स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा, सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे और स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती है जिससे कि रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र होते हैं और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने थे। इसलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि वो संसार के कल्याण के लिए वो सभी धर्म उपदेशों को दोहराएं जो कि भगवान बुद्ध ने दिए थे, क्योंकि जो आनंद हैं वो हमेशा ही भगवान बुद्ध के साथ रहते थे और वो हमेशा उनके साथ रहते थे। हमेशा उनके एक एक उपदेश उन्होंने ध्यान से सुने थे। आनंद ने एवं मैं सुतम, मैंने ऐसा सुना है, इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमश प्रसंग, समय, स्थान आदि के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्मशास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में देवानाम प्रियदर्शी का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया और इसके कारण वह चंड अशोक, धर्मराज अशोक कहलाने लगा। उसने धातु गर्भित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और सैकड़ों स्तूपों में स्थापित किए। जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए और कौन उतना पूज्य हो सकता है जितना कि वह, जिन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया हो।